आपका ये आईलाइनर झारखंड के हजारों लोगों की जान खतरे में डाल रहा है। बड़ी कॉस्मेटिक कंपनीज अपने प्रोडक्ट में वो चीज मिलाती हैं जो आपका चेहरा चमका रहा है, लेकिन लाखों बच्चों की जिंदगी तबाह कर रहा है। डर लगता है अंदर जाने में, माटी गिर जाएगा तो दबा जाएंगे। इधर हुआ है, मर आया था ढेबरा चुनने तो दवा का वहीं पर रह गया। ये सब्सटेंस है माइका, जिसे हिंदी में अबरख कहते हैं, और ये झारखंड से इलीगली आता है। ये आपके आई लाइनर, आई शैडो, बॉडी लोशन, फाउंडेशन सब में मिलाया जाता है, लेकिन झारखंड के जो लोग इसको निकालते हैं उनको तो इसके बारे में पता तक नहीं है। ये माइका क्या होता है और क्या? नहीं सर, नहीं पता है। किसको यूज होता है पता है आपको? नहीं पता। ये कितनी कीमती है वो पता है? नहीं पता है, पता रहता तो। ये गरीबी की वो दुनिया है जहाँ पर रात की थाली में कितनी रोटी होगी ये दिन का काम तय करेगा। बड़ों के साथ ही इस जानलेवा काम में 4 साल, 6 साल, यहाँ तक कि 11 साल के बच्चे तक शामिल होते हैं। गोविंद कुमार 8 साल। रोज आता हाँ, है? दो उनके साथ आता है। आप क्या करते हो आप बाकी दिन में? स्कूल जाते पढ़ने के लिए। आप लोग रोज आते हैं क्या? नहीं तो कब कब आते हैं यहाँ पे? दरअसल ये माइका यहाँ पर रह रहे परिवारों की मजबूरी बना दी गई है। उन्हें ये बता दिया गया है कि अगर ये काम वो नहीं करेंगे तो उनके अलावा जीने के लिए तो कुछ भी नहीं बचेगा, और इसलिए वो 200 से 300 रुपए के लिए भी इस जानलेवा काम को करने को तैयार रहते हैं। बीवी बच्चा बाल बच्चा सभी बस 200-400 जो 300, उसमें खाने का भी घर में थी नहीं, तो उसका बेचेंगे तो करेंगे, तब तो फिर चावल बोलेंगे तब बनाएंगे खाएंगे। बच्चे को वही पढ़ाई लिखाई करके कुछ आगे बढ़ाएंगे, कुछ वही सोचेंगे क्या सोचें। अब माइका दरअसल सिलिकेट मिनरल्स होते हैं जो जमीन के काफी अंदर पाए जाते हैं, और इसलिए इस काम को करने के लिए लंबी लंबी सुरंगें खोदी जाती हैं। और जो इस काम को करते हैं उनको ये पता है कि उन्हें अच्छी क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों के लिए ही जमीन के अंदर जाने की जरूरत है। जितना अच्छा माइका उतनी अच्छी कमाई, फिर भी ये जानते हुए कि ये कितना जोखिम भरा है, उन्हें यही काम करना पड़ता है। अब बिहार और झारखंड दोनों में ही माइका माइनिंग इलीगल है, लेकिन यहाँ पर कुछ सबसे अच्छी क्वालिटी का माइका पाया जाता है। तो यहाँ के लोग सोचते हैं कि जब इससे पैसा बनाया जा सकता है तो इलीगली ही सही, लेकिन वो पीछे नहीं हटते। और ये बात प्रशासन को भी पता है, क्योंकि यहाँ पे मजदूरों का सामना पुलिस से भी होता है, लेकिन सबको ये प्रोसेस पता होने के बावजूद ये इतनी धड़ल्ले से चला आ रहा है। तो पता है ये गैर कानूनी काम है। 4-5 महीने पहले करीब आए हुए थे, तो उनका कहना था कि भाई गैर कानूनी चीज़ है, तुम इस चीज़ को यूज़ नहीं करो, तो काम मत करो। मना करते हो, उनका कहना है कि हमारे सामने आना नहीं, आएगा तो भी तो जो कानूनी तौर है वो उसका तो अपना तो अपनाएंगे ही अपनाएंगे, चाहे तो वैसे छोड़ दो तो थाने ले जाओ। वो हिसाब से कई बार बीच में भी छोड़ देते, गरीब समझ के छोड़ो, क्या करेगा ये गरीब बेचारा। 1000 रुपये मंथली है करीब, इधर उधर जो आ जाते हैं कई बार। आप हैरान हो जाएंगे यहाँ की एक सप्लायर की वीडियो देख करके, जहाँ पर उन्होंने खुद बताया कि ये इलीगल होके भी ये काम इतनी आसानी से कैसे हो जाता है। उधर से आता है, इलीगल आ रहा है अभी। ये सारे इलीगल नहीं है। पेपर देखिए, ये लोग क्या कर रहे हैं अभी, राजस्थान में लीज इजी है, जैसे भीलवाड़ा राजस्थान में भी माइका मिलता है, वहाँ पेपर इजी है, तो ये लोग क्या किया, वहाँ लीज ले लिया, वहाँ से कुछ माल ले आ रहा है, पेपर लेके आ जा रहे हैं। अब क्योंकि राजस्थान में भी माइका पाया जाता है और वहाँ की फैक्ट्रीज लीगल हैं, इसलिए झारखंड की ये खदानें राजस्थान के नाम पर पेपर्स बनवाती हैं, और ये काम बिना किसी डर के ऐसे ही चलता रहता है। अब अगर मैं शॉर्ट में इसका प्रोसेस बताऊं तो ये माइका पत्थर की तरह मिलता है, फिर उसको छान कर बिन करके इसकी एक शीट बनाई जाती है, और आखिर में उस पाउडर को आपके कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स में मिलाया जाता है, जिससे कि एक शाइनिंग सा इफेक्ट आ सके। इनफैक्ट ये हेयर ड्रायर और माइक्रोवेव जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स में भी मौजूद होता है, क्योंकि इसमें जल्दी आग नहीं लगती। ये काफी अच्छा इंसुलेटर है। झारखंड के कॉन्ट्रैक्टर्स इस माइका की खुदाई इलीगल तरीके से सस्ते दामों में करा लेते हैं, फिर इसको आगे पास ऑन किया जाता है होलसेलर्स तक, जो इन्हें और आगे पहुंचाते हैं उन तक जिनके पास इसका एक्सपोर्ट लाइसेंस मौजूद हो, और उसके बाद इसे जापान, चाइना और खासकर जर्मनी में एक्सपोर्ट किया जाता है। अब ये जो मर्क नाम की कंपनी आपने सुनी, ये दरअसल माइका को बड़े कॉस्मेटिक ब्रांड्स तक पहुंचाती है, लेकिन इस कंपनी को शायद पता भी नहीं है कि इंडिया में ये माइका किस तरीके से निकाला जाता है, क्योंकि इनकी खुद की पॉलिसी में चाइल्ड लेबर बैन है। अब चाइल्ड राइट्स बॉडी NCPCR के मुताबिक 2024 में ही झारखंड की माइका माइनिंग में चाइल्ड लेबर पूरी तरीके खत्म हो गया था। लेकिन क्या असली प्रॉब्लम यही खत्म हो जाती है?
नहीं, क्योंकि बिहार और झारखंड में आज भी माइका माइनिंग इलीगल तरीके से होती चली आ रही है कि एनवायरनमेंट के लिए इतनी खतरनाक है कि इससे उड़ती डस्ट लोगों में सांस की दिक्कतें पैदा कर रही है। सोचिए, जो लोग 200 से 300 रुपए के लिए सिर्फ इन खदानों में जाते हैं, उनको पता भी नहीं है कि कब वो इन खदानों में धंस जाएंगे। इन काम कराने वाले कॉन्ट्रैक्टर्स का करप्शन तो शायद इंडिया में अगले 10 साल में भी नहीं खत्म हो पाएगा, लेकिन यहाँ काम कर रहे मजदूरों को एक नया रोजगार तो दिया जा सकता है ना।